तो अब वो टाइम आ चुका था जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ के फाइनल मैच का, जहाँ पे दुनिया भर के सभी ट्रेनर्स आए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 लोगों को सफलता मिली और वो फाइनल्स मैच में खड़े हैं, जहाँ सबके सब देखने आए धमाकेदार और रोमांचक मुकाबला। आज तक इतनी ऑडियंस कभी भी स्टेडियम में नहीं दिखाई दी और सारे ही फैंस अपने अपने प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस मैच में या तो आज एक इतिहास बनने वाला है और चैंपियन बदलने वाला है, या फिर किसी का चैंपियन बनने का सपना टूटने वाला है। तो अब बारी आ चुकी है दोनों फाइनलिस्ट को बुलाने की, जिन्होंने सारे ट्रेनर्स को हरा के अपनी जगह फाइनल्स बनाई। तो सबसे पहले बुलाता हूँ जो कैंटो से लेके गैलार तक का सफ़र करे, जिन्होंने बहुत अनुभव हासिल किया, जो कैंटो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतनी कम उम्र में अलोला चैंपियनशिप जीतने वाले और लियोन जैसे प्रतिद्वंदी को चुनौती देने वाले ऐश कैचम, जिनका सपना पोकेमॉन मास्टर बनने का है और इन्होंने बहुत सारे चैंपियन और प्लेयर्स को हरा के ये मुकाम हासिल किया है और फाइनल्स में अपनी जगह बनाई है। तो मैं अब बुलाता हूँ दूसरे फाइनलिस्ट को, जिनको सभी जानते हैं, जिन्होंने हर बार अपनी फाइनल्स में जगह बनाई। ये हैं लियोन, गैलार में पैदा हुए और पले बड़े और जाने जाते हैं पहली बार में गैलार चैंपियनशिप जीतने के लिए। जो टक्कर की लड़ाइयों में इन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। एक ट्रेनर जो हर एक चुनौती स्वीकार करता है, राज्य का राजा, गैलार का सुपरस्टार, अपराजित चैंपियन लियोन। तो अब जब दोनों ही ने अपनी अपनी पोजीशन ले लिए, तो क्यों ना वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ के इस फाइनल मैच की शुरुआत की जाए। तभी रेफरी आता है और कहता है अब हम शुरू करेंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ का फाइनल मैच। क्या दोनों ट्रेनर आगे आएंगे? ये बैटल एक 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन बैटल होगी। एक ट्रेनर तब जीतेगा जब सामने वाले ट्रेनर के सारे पोकेमॉन हार जाएंगे और सिर्फ इसमें एक फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं। जब भी रेफरी ये सब कह रहा होता है, तभी लियोन रेफरी को रोक देता है और कहता है मैं जानता हूँ ऐश के पास सारे फिनोमेना है और ऐश सारे फिनोमेना यूज़ कर सकता है और मैंने उसके सारे फिनोमेना की ताकत भी देखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐश मेरे खिलाफ अपनी पूरी ताकत यूज़ करे और अपने सारे फिनोमेना यूज़ करे, तभी उससे लड़ने में मुझे मज़ा आएगी। और मैं एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो मैं रूल में तो बदलाव कर ही सकता हूँ। और तभी ऐश कहता है ठीक है लियोन, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज अपनी पूरी ताकत। तभी रेफरी कहता है जब दोनों ही पक्ष की मंजूरी है, तो ये बैटल में ऐश अपने सारे के सारे फिनोमेना यूज़ कर सकता है और लियोन सिर्फ और सिर्फ एक फिनोमेना यूज़ कर सकता है। तो अब जबकि सारे के सारे रूल्स डिसाइड हो चुके हैं, तो क्यों ना आपने अपना पहला पोकेमॉन निकालिए और ये बैटल शुरू करी जाए। तभी लियोन अपना पहला पोकेमॉन राइलाबूम चूज़ करता है और ऐश यही देख के कहता है मुझे पता था लियोन कि तुम यही वाला पोकेमॉन चूज़ करने वाले। तभी ऐश अपना पहला पोकेमॉन सरफेस यूज़ करता है। तभी लियोन अपने राइलाबूम से ड्रम बीटिंग यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश अपने सरफेस से कुछ भी नहीं बोलता, वो वहाँ पे खड़ा रहता है और ड्रम बीटिंग वो लगातार राइलाबूम यूज़ करता रहता है। तभी लियोन अपने राइलाबूम से प्लांट अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश अपने सरफेस से फ्यूरी कटर यूज़ करने के लिए बोलता है और सारे के सारे प्लांट्स को काट देता है। और फिर ऐश अपने सरफेस से नाइट स्लैश यूज़ करने के लिए बोलता है और लियोन अपने राइलाबूम से डबल किक यूज़ करने के लिए बोलता है। ऐश का सरफेस डबल किक से बच जाता है और नाइट स्लैश राइलाबूम के मार देता है। तभी लियोन अपने राइलाबूम से रेजर लीफ यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश अपने सरफेस से डॉज करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश का सरफेस उसको डॉज नहीं कर पाता और रेजर लीफ जो है सरफेस के लग जाती है। और तभी ऐश अपने सरफेस से म्यूटेयर असॉल्ट यूज़ करने के लिए बोलता है, जो राइलाबूम पोकेमॉन के लग जाती है, जिसके साथ राइलाबूम पोकेमॉन भी थोड़ा बहुत वीक पड़ चुका था। फिर लियोन राइलाबूम पोकेमॉन से दोबारा रेजर लीफ यूज़ करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश इस बार ये चाल समझ जाता है। फिर ऐश अपने सरफेस से ब्रूटल स्विंग यूज़ करने के लिए बोलता है, जो रेजर लीफ के बीच से निकल के ब्रूटल स्विंग जो है राइलाबूम पोकेमॉन के मार देता है। ब्रूटल स्विंग अटैक जो है सरफेस का इतनी तेज पड़ा था कि राइलाबूम पोकेमॉन जो है दीवार से टकराता, दीवार टूट जाती है, लेकिन राइलाबूम पोकेमॉन तब भी खड़ा हो जाता है। फिर लियोन अपने राइलाबूम पोकेमॉन से क्विक अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश यही देखते हुए अपने सरफेस से क्लोज कॉम्बैट यूज़ करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक कोलैब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है सरफेस फुल डैमेज है, लेकिन तब भी वो खड़ा है और राइलाबूम पोकेमॉन जो है हार चुका है। इसी के साथ लियोन का पहला पोकेमॉन हार चुका था और ऐश अपनी पहली फाइट जीत चुका था। तभी लियोन ऐश से कहता है ऐश, मैं तुम्हारी सरफेस की ताकत की और तुम्हारी ट्रेनिंग की दाद देता हूँ। तुम्हारा सरफेस बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हारा सरफेस मेरे इस पोकेमॉन के सामने टिक नहीं पाएगा। तभी लियोन अपना दूसरा पोकेमॉन एगी स्लैश चूज़ करता है। तभी ऐश ये देखता है कि सरफेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तब भी ऐश अपने सरफेस से पूछता है तुम लड़ने के लिए तैयार हो, और तभी सरफेस जो है लड़ने के लिए तैयार था। तभी लियोन अपने एगी स्लैश से फ्यूरी कटर यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश अपने सरफेस से नाइट स्लैश यूज़ करने के लिए बोलता है। दोनों का अटैक ड्रॉ हो जाता है, लेकिन सरफेस बहुत ज़्यादा डैमेज होता चला जाता है। तभी ऐश जो है अपने सरफेस को वापस बुला लेता है और फिर ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन पिकाचू चूज़ करता है। और तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल यूज़ करने के लिए बोलता है और लियोन अपने एगी स्लैश से किंग शील्ड यूज़ करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक ड्रॉ हो जाते हैं, किसी पोकेमॉन को कोई भी चोट नहीं लगी होती। और तभी लियोन अपने एगी स्लैश से फ्यूरी कटर यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश अपने पिकाचू डॉज करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश का पिकाचू डॉज नहीं कर पाता, उसको फ्यूरी कटर लग जाता है। जब भी ऐश का पिकाचू नीचे गिर रहा होता है, तभी ऐश अपने पिकाचू से ठंडा शॉक यूज़ करने के लिए बोलता है, जो एगी स्लैश के भी लग जाता है। फिर ऐश अपने पिकाचू से दोबारा आयरन टेल यूज़ करने के लिए बोलता है और लियोन अपने एगी स्लैश स्केयर स्वॉर्ड यूज़ करने के लिए बोलता है। दोनों ही अपना अटैक दूसरे को लगातार मार रहे होते हैं, ये मुकाबला जो है बहुत ही भयानक चल रहा होता है। और तभी लियोन अपने एगी स्लैश से स्वॉर्ड डांस यूज़ करने के लिए बोलता है। ऐश जैसे ही देखता है कि एगी स्लैश स्वॉर्ड डांस यूज़ करा है, तभी ऐश अपने पिकाचू से इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसको लियोन देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और इलेक्ट्रो बॉल जो एगी स्लैश के लग जाती है। और तभी लियोन बोलता है मुझे नहीं पता था कि पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल भी यूज़ कर सकता है। तभी ऐश कहता है कि मैंने अपने सारे मूव्स की ताकत वापस से पा ली है और आज मैं तुमसे लड़ने आया हूँ, इसीलिए मैं पूरी ट्रेनिंग करके आया हूँ। तभी लियोन कहता है मैं तुम्हें कमज़ोर समझा ऐश,
और ये भूल अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। तभी वो अपने एगी स्लैश स्केट स्वॉर्ड यूज़ करने के लिए बोलता है जो पिकाचू के लग जाती है, और धीरे धीरे ऐश एगी स्लैश की चाल समझ आता है। और तभी ऐश अपने पिकाचू से कहता है मैं समझ गया पिकाचू, इसको कैसे ख़त्म करना है। तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल यूज़ करने के लिए बोलता है और लियोन अपने एगी स्लैश से किंग शील्ड यूज़ करने के लिए बोलता है। जैसे ही लियोन का एगी स्लैश किंग शील्ड यूज़ करने को बोलता है तुरंत तभी ऐश अपने पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से एगी स्लैश जो इलेक्ट्रोवेव में फंस जाता है और उसकी डैमेज जारी होती है। तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल यूज़ करने के लिए बोलता है जो एगी स्लैश के लग जाती है और एगी स्लैश जिससे हार जाता है, जिसके साथ लियोन का लगातार दूसरा पोकेमॉन भी हार चुका था। और धीरे धीरे करके ऐश की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही थी और ऐश के फ़ैन जो हैं ऐश के लिए और चीयर कर रहे थे। तभी ऐश अपने पिकाचू को शाबाशी देता है और उसको वापस बुला लेता है। और जैसे ही लियोन ऐश को हंसते हुए देख रहा होता है तभी ऐश लियोन की तरफ देखता है और लियोन कहता है ऐश ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी असली मुकाबला तो शुरू भी नहीं हुआ है। तभी लियोन अपना तीसरा पोकेमॉन इंटेलियन चूज़ करता है और ऐश अपना तीसरा पोकेमॉन लुकारियो चूज़ करता है। तो अब ये मैच लुकारियो वर्सेस इंटेलियन के बीच में होने वाली थी। तो गाइज़ ये ऐश और लियोन का पार्ट 1 खत्म हुआ। तो गाइज़ जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है भाई वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, परसों आने वाला है। तो भाई उसमें फाइट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको देखने जरूर रेडी रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं।